हाय दोस्त, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परसेंटेज के चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस सेशन पूछा गया है और आने वाले परीक्षा में आप लोग थंबनेल देख ही ले होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए आज परसेंटेज में जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी आधार पर इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले परसेंटेज का बेसिक समझ लीजिए। अगर देखिए किसी भिन्न को, ठीक है, जैसे कि 1/2 हो गया, ठीक, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि 50%। और फर्स्ट है ये बेसिक अभी बता रहे हैं, सवाल कराएंगे। उसके बाद से अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसको 100 से भाग देते हैं। जैसे कि यहीं 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 50/100, 5×4 = 100 यानी कि 1/2। स्पष्ट है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग। ठीक है, तो देखिए सवाल, देखिए आगे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। ठीक है, देखिए सवाल, देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है। सवाल कर रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में क्या हो। ठीक है, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक, एक अंक को पूछा है, देखिए 19 जनवरी 2017 को फर्स्ट और थर्ड वाले दोनों पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं, देखिए 25 टोटल अंक है और वो अर्जित जो करता है अंक, अर्जित अंक वो कितना है 21 है। ये तो स्पष्ट है, ये तो सवाल का है, 21 अंक है। तो अब इसमें से करें प्रतिशत अंक, तो निकाल लेंगे 25 का कितना प्रतिशत 21 है, तो मान लेंगे कि 25 का x%, ठीक, क्या है 21 है। स्पष्ट है, 25 का कितना प्रतिशत 21 है, 25 का x% 21 है, 25 चौका 100, तो x बराबर 21 में 4 से गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो 21 चौक क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा यानी 84। तो 84 क्या आएगा परसेंटेज में आएगा, तो क्या है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 84 हो जाएगा। स्पष्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि 25 अंक का है और अर्जित करता है किस, वो कितना परसेंटेज लाता है, तो 25 का कितना प्रतिशत 21 है। ऐसे सवाल हम क्या करते हैं 25 का कितना प्रतिशत अपने मन में मान लेंगे, x%, y%, z%, जो भी आपके मन में है, उसके बाद से 100 कर देंगे और उसके बाद से 33 गुणा कर देंगे, कटा देंगे, x का मान आ जाएगा वो प्रतिशत में हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लीजिए। एक बार लता मंगेशकर का गाना आया था, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लीजिए। तो देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता है अगर ठान लेने पर, लेकिन एक बार किसी का कहना मान लिया जाता है। ठीक, जो कोई कहता है वो मान लिया जाता है, हाँ, लेकिन वो कथन उसका सही आपके दिशा में ले जा रहा हो तभी मानिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, देखिए आपके क्वेश्चन आगे हैं स्क्रीन पे। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 मार्च 2016 को थर्ड वाले पूछा गया। ठीक, पूछा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, निकटतम पूर्णांक मान, मतलब कि अगर दशमलव में आएगा दशमलव छोड़ देना है, निकटतम में बताना है। ठीक है, तो देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसमें लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है और लड़कियों का संख्या दिया है, तो भाई कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। कुल छात्र जो हमको दिया है कितना दिया है 42। ठीक, इसमें से जो लड़की है यानी कि गर्ल कितनी है 18 है। ठीक, तो जब भाई यहाँ पे टोटल दे दिया है 42 और गर्ल की संख्या 18 दे दिया है, तो यहाँ पे बॉय की संख्या क्या हो जाएगा, 42 में से 18 घटा देंगे तो लड़का की संख्या निकल जाएगा। तो लड़का की संख्या 42 में से 18 घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा 12 में से 4 8 जाएगा, ऐसे ही 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ नहीं कि 24, तो 24 हो गया जो लड़का का हो गया। अब यही पूछ रहा है कि लड़कों का प्रतिशत क्या होगा कुल छात्रों में से, मतलब कि 42 का कितना प्रतिशत 24 है। ठीक है, तो मान लेंगे कि 42 का x% क्या है 24 है, प्रतिशत मतलब 100,
तो देखिए 42 का x प्रतिशत 24 है, तो यहाँ से कटा देंगे। 6 से 6 7 है 42 और 6 6 का 24, यानी कि x बराबर 400/7। 7 5 35, 5 0 बचा, 7 7 49, ठीक है 57 सही 1/7 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो हमको केवल पूर्णांक में लेना है, ठीक है। तो 57 हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57%। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए ये पूछा है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 22 मार्च 2016 को सेकेंड पाली में, ठीक। तो इसमें क्या दें कि अनुपात 3/2 या नहीं सॉरी दोस्तों, अनुपात 3/12 को प्रतिशत के रूप में। तो अभी आपको क्या बताया समझिए, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में निकल जाएगा। तो 3/12 को 100 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3/12 और गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 3 4 के 12 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो यानी कितना गया 25%। ठीक। तो आपका हो जाएगा 25%, कोई लेट नहीं लगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए इसको निकाल देना, देखिए निकाल देते हैं इसको। आगे क्वेश्चन अगर करते हैं तो क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये पूछे हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 29 अप्रैल 2016 को सेकेंड पाली में। पूछा है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। 2001 में कितना था चीनी का उत्पादन, 1584 मिलियन किलो, जो 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि 2021 में जो चीनी का उत्पादन था 1584 मिलियन किलोग्राम था। देख लीजिए पहले 2001 में कितना था चीनी, 1584, ठीक है, मिलियन किलोग्राम था। स्पष्ट है, मिलियन किलोग्राम था 1584। ये कह रहे हैं कि जो 1991 से 20% अधिक था, यानी कि जो 1991 में जो पैदावार हुआ था इससे ये कितना प्रतिशत अधिक था, ये वाला 20% क्या था, अधिक था। ठीक, स्पष्ट है। तो अब कह रहे हैं कि 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था। तो 1991 से 20% अधिक है, तो 1991 में हम मान लेंगे x। स्पष्ट है। तो 1991 मान लेंगे कि x पैदावार था, तो x का 120% अधिक है, यानी 120% अधिक माने कि 100 + 20/100। तो 100 + 20 अधिक के लिए 100 में जोड़ देते हैं, तो 120/100 यही किसके बराबर हो गया, 1584 हो गया। स्पष्ट है, 1584 का यहाँ पे 1584 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कटा देना है। ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद से ये 12 से कटाएंगे। 12 कम 12, 3 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 12 3 36, 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी और ये 10 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 1320 क्या हो जाएगा, मिलियन किलोग्राम। ठीक, 1320 मिलियन किलोग्राम एक्स का मान आ गया, यानी कि 1991 में कितना था, 1320 मिलियन किलोग्राम था। अगर 1320 का अगर 20% अधिक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1584 आ जाएगा। ठीक, तो यही कर रहे हैं कि 2001 में 1584 मिलियन किलोग्राम था, लेकिन 1991 में जो पैदावार हुआ था उससे 20% अधिक था। तो 1991 में हम मानेंगे कि कितना हुआ था, x बिलियन किलोग्राम। x का 120%/100 बराबर 1584। 120 क्यों किया, 20% अधिक है इसलिए 120 कर दे। ठीक, कि 100 + 20, अगर कम करता तो 100 - 20 80। ठीक, तो ये देखिए आपका 1320 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत की, 30% यानी 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। वो तो स्पष्ट है कि वृद्धि होगा तो भाई वेतन बढ़ेगा, और बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। ठीक, पहला नंबर तो ये देख लीजिए कि 910 रुपया जो है
वो वृद्धि होने के बाद है। तो इससे पहले का वेतन पूछा है, तो जो आंसर आएगा वो 910 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, 910 से वो कम आएगा। तो अगर 4 ऑप्शन दिया रहे उसमें 910 से अधिक या 910 तक सभी दिया रहे 3 और एक 910 से कम दिया होगा तो आँख मत कर मार देंगे, वही क्वेश्चन का आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो भाई दे दिया है कि 1300, 880, 700, 810, तब तो भाई मजबूरी है निकालना। तो देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, यानी कि वेतन जो है वो पूर्व का वेतन क्या मान लेंगे कि 100 रुपया, प्रतिशत में 100 मान लेते हैं, कभी भी प्रतिशत में 100 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 में अगर 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा। यही 130 जो है वो किसके बराबर है, तो आपके 910, मतलब यही जो 30% अधिक हो रहा है तो 910 रुपये हो रहा है। 1 0 से 1 0, 13 7 91, यानी कि 1% बराबर 7 रुपया। तो 100% मतलब 100 रुपया माने हैं, 100% बराबर 700 रुपया। इसका क्या हो जाएगा, बढ़ने से पहले, परसेंटेज में बढ़ने से पहले उसका क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700 रुपया। मतलब 30% बढ़ने से पहले 700 रुपया हो जाएगा। और 700 का देखिए, 700 का 130/100 करेंगे बढ़ा करके, मतलब 30% बढ़ाएंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 13 7 91, 910 रुपये। आंसर का चेक हो गया। यही है आंसर का चेक करने का तरीका दोस्तों। कोई समय नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड में हल कर देंगे अगर शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे तो। और इस चैनल पे हम शुरू से लेकर अंत तक हम चैप्टर वाइज करेंगे जो प्रीवियस सेशन पूछा गया। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन है, यही पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर है। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेलने गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। आसान है, मान लेते हैं कि टीम ने एक खेल खेला। क्या खेल है, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, शतरंज हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, लेकिन टोटल खेल कितना खेला, एक्स। अब यही कर रहे हैं कि इसी कुल खेल का 60% है कितना, जो 45 खेल जीतती है। तो यानी कि कुल खेल का इसी का 60% है क्या, जो 45 खेल जीतती है। तो यानी कि 45। अब यहाँ से 15 4 60, 15 3 45, 4 25 100, यानी कि टोटल खेल कितना खेला, 25 3 75, यानी कि टोटल खेल उसने 75 खेला है, जिसमें से 45 खेल जीता है। तो वही जो 75 खेल का 60% है, 45 खेल यही कर रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, 75 खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 5 सेकंड में ये हल कर दिए सवाल। ठीक, कुल पूछा तो कुल को मान लिया, और कुल खेल का 60% है, जितना खेल जीता है तो 45 खेल जीता है, तो उसका आ जाएगा 75 का अगर 60% निकालेंगे तो 45 आ ही जाएगा। ये तो स्पष्ट है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट सवाल है दोस्तों। ये रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा मुख्य परीक्षा में 18 जनवरी 2017 को प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक है, देखिए सवाल कितना बड़ा हो, 4 लाइन, 10 लाइन, 5 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन का हो, ऐसा 50 लाइन का सवाल आता नहीं है। तो कितना बड़ा हो उसको एकदम स्टेप बाई स्टेप करेंगे ना तो वो सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि दूर से ये देख लेंगे कि ये इतना भारी है, इतने लाइन का है, तो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। देखिए ये दिया है कि 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक, एक एक करके समझिएगा। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण है, यानी कि जो पास हुए हैं उन्हीं को तो बताना है। ऑप्शन में दिया है 81.23, 75%, 71.45, 77.87। देखिए 135 छात्रों में एक कक्षा है, छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी कि बॉय प्लस गर्ल कितनी है, 135। ठीक, स्पष्ट है यहाँ पे। अब देखिए कह रहे हैं कि जो लड़कियों की संख्या की दुगनी है, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या, यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या की दुगनी है। तो लड़कियों को अगर x मानेंगे तो लड़कों का 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसका ही योग कितना हो गया, 135 हो गया। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का दुगना है, तो लड़कियों को x मान लिए तो लड़कों का 2x हो गया। अब देखिए 2x 2x 3x 3x बराबर 135 हो गया।
तो ये x बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, 3 5 15, 45। तो देखिए 45 लड़कियों का मान है, तो लड़कियों की संख्या 45 आ गया, तो लड़कों कितना आ जाएगा 45 तो 90। तो देखिए बॉय 90 और जो ये है गर्ल कितनी 45 है। स्पष्ट है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़की अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक, तो उत्तीर्ण छात्रों पे यानी लड़का लड़की कितना उत्तीर्ण हुआ है प्रतिशत, उसको निकालना है। देखिए अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 1/6 लड़के, यानी कि 1/6 लड़के, और गर्ल कितनी हुई 1/3 गर्ल हुई, मान बटा में 3, यानी कि 15 6 90, 15 लड़के और 15 क्या हुई लड़कियां, ये अनुत्तीर्ण हो गई। टोटल अनुत्तीर्ण कितना हुआ भाई, टोटल 30 लोग अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, टोटल 30 लोग अनुत्तीर्ण हो गए। हाँ हो गए, स्पष्ट है यहाँ तक। अब करें कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात की जो परीक्षा में उत्तीर्ण है, तो जब 135 छात्र हैं उसमें 30 अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 105, 135 माइनस 30। ठीक, या यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ पे ये हो गए अनुत्तीर्ण, थोड़ा लिख दे, अनुत्तीर्ण हो गए 30, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, जो उत्तीर्ण होंगे वो कितने हो जाएंगे 135 माइनस 30 बराबर 105। अब जो ये 105 उत्तीर्ण है, यही प्रतिशत पूछ रहे हैं कुल लड़कों से, तो 135 का कितना प्रतिशत क्या है, ये 105 है। देखिए 135 का कितना प्रतिशत क्या है 105 है। ठीक, अब यहाँ से हल कर दीजिए, 15 9 35 से और 15 6 90, 15 7 105, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपको x बराबर 700, यहाँ से 7 × 100/9 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया 9 6 54 है, 9 7 63, यहाँ 6 63 7 बचा, यहाँ 0, फिर 9 7 63, यहाँ पर फिर क्या बचा 7 बचा 0, 9 7 63, यानी 77.7 के करीब में आएगा। तो क्या है आपका ऑप्शन 77.78। ठीक, तो 77.78% लगभग में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77.78%। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, ये समझ में आ गया है। तो देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आगे कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। ये तो किसी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद से और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी माइनस मार्किंग है। ठीक, तो यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया तो उसके कितने सवाल सही है। देखिए तो सही पूछ रहे हैं, तो सही सवाल, ठीक है, सही सवाल अगर x मान लिए और टोटल कितना है सवाल 25 सवाल हैं, तो गलत सवाल कितना हो जाएगा, जो गलत सवाल जो की होगी वो कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक, टोटल 25 है ही, सही सवाल x मांगे तो गलत सवाल हो जाएगा 25 माइनस x। अब इसका ही जब सही कर रहे हैं तो कितना है, सही पे 4 अंक मिल रहा है, लेकिन उसी में जो गलत कर रहे हैं उस पर 2 अंक कट रहा है। स्पष्ट है। और यही 2 मिला करके आपका कितना नंबर आ जाता है, उसका 70 अंक आ जाता है। देखिए जो सही करेगी उसी में से तो जो गलत करेगी उसका नंबर और कटेगा। तो अगर एक क्वेश्चन सही कि हाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल कितना हो जाएगा 4x, उसी में से अगर घटाएंगे इसको गलती वाला तभी 70 नंबर होगा। देखिए 25 माइनस x इंटू 2 तब कितना हो जाएगा 70 नंबर। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा सही सवाल का, हो जाएगा कितना सही सवाल की है। देखिए 4x माइनस 25 दूनी 50, माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 70 हो गया। 4x 2x 6x माइनस 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 120, तो x बराबर हो जाएगा 20, यानी कि 20 सवाल वो सही के हैं। तो गलती कितना हो जाएगा 5 सवाल। तो देखिए 20 सवाल अगर सही की होगी तो 20 चौके 80, और 5 सवाल अगर गलती के हैं तो 5 दूनी 10, यानी कि 80 में से 10 नंबर कट जाएगा, तो वही कितना हो गया उसका 70 नंबर आ जाएगा। आंसर का भी जांच हो गया।
तो उसने कितना सही सवाल किए हैं? 10 सवाल सही किए हैं। ठीक है, अगला